ये क्या कर रही हो बहू? सबके खाने से पहले तुम खा रही हो। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? ससुराल में कैसे रहना है? हाय रे, मेरी किस्मत फूट गई। मेरे ही माथे मरने थे। हे ऊपर वाले, ऐसी बेअक्ल बहू। सुधा के मुंह से निवाला फेंकते हुए कुसुम जी कहती हैं। सुधा थोड़ी गुस्से से कहती है, ऐसी भी क्या गलती हो गई माँ जी? मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा सबको अभी समय है, इसलिए खाने बैठ गई। ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरे माँ बाप को कोसने लगीं? और तो और, आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। दरअसल एक दिन पहले सुधा का उपवास था। शादी के बाद उसका पहला इतना लंबा उपवास था। 24 घंटे भूखे रहने के बाद उसे बड़े ज़ोरों की भूख लगी थी, इसलिए सोचा कि कुछ खा लिया जाए। इसी बात पर कुसुम जी भड़क गईं। कुसुम जी के पति अरविंद जी काफ़ी गुस्से वाले आदमी थे। उन्होंने अपने घर में अपना नियम कानून बना रखा था और घर की दोनों बहुएं उसी नियम कानून पर चलती आ रही थीं। पर सुधा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी। अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी वरुण से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद इसी तरह सबके खाने के बाद तीनों बहुएं खाना खाने बैठी ही थीं कि कुसुम जी हाथ में दाल का कटोरा देते हुए सुधा को कहती हैं, ये लो सुधा, इसे भी खा लेना। तेरे ससुर जी को ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तू इसे भी खाकर ख़त्म कर देना। और वहाँ से कुसुम जी अपने कमरे में चली जाती हैं। कुसुम जी की बातों को सुनकर सुधा दंग रह जाती है। वो दोनों भाभियों को देखने लगती है। तभी बड़ी भाभी मायूस होते हुए बोलती हैं, खा ले सुधा, माँ जी ऐसी ही हैं, हमें भी आज तक अपना और ससुर जी का जूठन खिलाती हैं। सुधा को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि वो किसी का भी जूठा खाए। उसके मायके में तो लोग उतना ही लेते थे जितनी ज़रूरत हो, कुछ भी बर्बाद नहीं होता, न ही किसी को जूठन खाने की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि काम वाली बाई को भी जूठन नहीं दिया जाता था। पर यहाँ इस तरह की नियम जो सुधा को बिल्कुल मान्य नहीं थे। उसने दाल की कटोरी ली और बेसिन में डाल आई। हर एक बार इसी तरह तीनों बहुओं को बचे हुए खाना दे आती कुसुम जी। पर सुधा, जो इस झूठे नियम कानून के खिलाफ थी, उसने एक दिन सासू माँ से कह दिया, माँ जी, इस तरह हमें ससुर जी का जूठन नहीं खिलाया करें। मैं तो ऐसे भी उस जूठे बचे खाने को कचरे में फेंक देती हूँ, पर आप भाभियों को भी नहीं दिया करें। अरे, आपको खाना है तो आप खाइए, पर हमें क्यों? हम इस घर की बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं जो जूठन से अपना पेट पालेंगी। अरे, आजकल तो नौकर नौकरानी या गरीब दुखिया भी जूठन खाना नहीं चाहते। और क्यों खाएं वो? हम सब इंसान हैं, इसलिए आज के बाद आप हम तीनों में से किसी को भी जूठन नहीं देंगी। थोड़ी सी डरे भाव से कुसुम जी कहती हैं, अरे बड़ी आई मुझे ज्ञान पढ़ाने वाली। अरे, जूठन खा लेने से कौन सा तूफान खड़ा हो गया? जीभ तो नहीं कट गई किसी के? बड़ी आई बड़े घर की बेटी। इस तरह कहते हुए कुसुम जी वहाँ से चली जाती हैं। पर आज जो हुआ उसकी सज़ा तो शायद सुधा को मिलनी ही थी। सास बहू की ऊंची आवाज़ सुन सभी घर वाले इकट्ठे हो गए। वैसे भी छुट्टी का दिन था और सभी पुरुष घर पर ही थे। वरुण भी भागता हुआ सुधा के पास आया। सबको देखकर कुसुम जी की आवाज़ में तेज़ी आ गई। वो बहुत दिनों से इस पल की तलाश कर रही थी कि सुधा कोई गलती करे और वो सबके सामने उसे बेइज्जत करे। कुसुम जी चिल्लाते हुए बोलती हैं, घर की सबसे छोटी बहू होते हुए भी सबसे पहले खाना खा रही थी महारानी। घर के पुरुषों के मुंह जूठा किए बगैर महारानी खुद अपना मुंह जूठा कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो ये हमें अपना जूठा खाना खिलाती। सुधा के ससुर जी कुसुम जी की बातों को सुन गुस्से से लाल हो गए और गुस्से में कहा, आज के बाद छोटी बहू को सबसे अंतिम में बचा खाना मिलेगा। वरुण अपने पिता की हुक्म को सुन सन्न रह गया। उसने बोलना चाहा, पर पिताजी ने ये कहकर शांत कर दिया कि 2 दिन हुए नहीं कि जोरू का गुलाम बन गया।
वरुण तो चुप हो गया, पर सुधा चुप न बैठ सकी। आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ ही ली। उसने कहा, पर पिताजी, मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे आपके सम्मान को चोट पहुंच गई? भूख लगी थी, बस आप लोगों से पहले खा लिया। क्या आपकी बेटी मेरी जगह रहती तो क्या उसे भी यही सज़ा देते बाबूजी? बेटी और बहू के लिए अलग कानून क्यों बाबूजी? दिन भर हम बहुएं इस घर का ख्याल रखते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अपनी इच्छाओं को मारकर आप सबके सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है बाबूजी, आप ही बताइए। अगर मैंने एक दिन आप लोगों से पहले खा ही लिया तो क्या हो गया? उससे खाना जूठा हो गया क्या? और हर रोज़ माँ जीजो हमें जूठन खिलाती हैं, उसका क्या बाबूजी? बताइए बाबूजी, बताइए। सुधा के सवालों से घिरे जवाब के आगे बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने सुधा के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे कोई हक नहीं है किसी को अपने नियम कानून से बांधने की और किसी की आज़ादी को कैद करने की। कल से मेरी बहुएं आज़ाद हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सब अपनी मर्जी से सांस लेने के लिए आज़ाद हैं। किसी के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जब भूख लगे तब खा सकते हैं। जीने का हक तो भगवान देते हैं, हम कौन होते हैं उसे बंधन में बांधने वाले। दोनों भाभियां सुधा को गले लगाकर धन्यवाद देती हैं और कहती हैं, जो आज तक हमने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया। जुग जुग जियो मेरी झांसी की रानी। और सभी बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये घर घर की कहानी है। बहुत सारे घरों में बहुओं के पहले खाने पर रोक लगाई जाती है। उन्हें घर वालों के खाने के बाद खाना दिया जाता है। पता नहीं हमारा पुरुष समाज इस रूढ़िवादी नियम बनाकर खुद को सर्वे सर्वा मानने की भूल कर बैठते हैं। खुद की कमजोरी को छुपाने और औरतों को कम आंकने के लिए ही इस तरह के नियम कानून बनाए गए थे, जिसकी जड़ें अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।